Hello students, today we will discuss about the topic of advanced calculus unit 3 जैकोबियन। यह यूनिट आपके 3 से बिलोंग्स है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैकोबियंस की परिभाषा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जैकोबियंस की परिभाषा देखनी होगी। जैकोबियंस की परिभाषा होती क्या है, जिसको जैकोबियंस किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाल के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना रहता है। इसमें u और v दो फंक्शन दिए रहते हैं, x और y वेरिएबल्स है ना, x और y वेरिएबल्स के फॉर्म में रहते हैं, जिसका आपका u के रिस्पेक्ट में u और v दोनों फंक्शन का x और y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको मान निकालना रहता है, फाइंड करना रहता है। देन उसकी वैल्यू को आप डिटर्मिनेंट के अंदर पे रख के उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर इसे कैपिटल J U ऑफ U और V से उसे डिनोट किया जाता है। और U आपका यहाँ पर होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कोई एक एग्जांपल है ना, 2a + 3b। V की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 3a + 2b है ना। तो जैकोबियंस ऑफ U और V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे ही तो आप सबसे पहले डी यू वी अपॉन डी ए और बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वेरिएबल ए बी है। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट के अंदर पे लिखेंगे सब पूरी वैल्यू। देन ये आपका वी फंक्शन रहेगा ए और बी के रिस्पेक्ट पे, उसी का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना रहेगा पूरा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, है ना। तो आइए देखते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे u फंक्शन के लिए आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा फर्स्ट रो पे। सेकंड रो पे आपका v जो कि एक्स वाई जेड रिस्पेक्ट पे सबका पार्शियल डेरिवेटिव। देन आपका w के फंक्शन के लिए आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल, और तीनों का आपका डिटरमिनेंट फाइंड करना रहेगा। तीनों का डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद जो आएगा वही आपकी j की वैल्यू होगी, जिसे हम जैकोबियंस कहते हैं। तो ये आपका 3 वेरिएबल्स के लिए है। आइए यहाँ पर इसका एक और रूप देखते हैं। व्यापक रूप में यदि u1 u2 अप टू un तक है और x1 वेरिएबल x2 वेरिएबल अप टू xn तक है फलन उसका, मतलब ये n टर्म के लिए फॉर्मूला है इसका। तो आपको पता है फर्स्ट रो सेकंड रो अप टू कहाँ तक जाएगा, un तक जाएगा। वैसे वेरिएबल x1 x2 अप टू xn तक जाएगा। तो ये आपका nth टर्म्स के लिए जैकोबियंस का डिटर्मिनेंट है ना। इससे आप nth जैकोबियंस निकाल सकते हैं, u1 u2 अप टू un तक निरूपित कर सकते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि u की वैल्यू आपकी यहाँ पर दिया ax + by, v की वैल्यू cx + dy, तो आपको जैकोबियंस ही निकालना है ना। ये x और y के रिस्पेक्ट में u और v फंक्शन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले du अपॉन डी एक्स है ना, du अपॉन डी वाई, डी वी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यही आपकी जैकोबियंस के फॉर्म में लिखी रहती है फर्स्ट और सेकंड रो में। फर्स्ट रो आपका u के लिए रहेगा, देन सेकंड रो आपका v फंक्शन के लिए रहता है। x और y जो भी आपका वेरिएबल है उसके पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले आप डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो x वाला टर्म आपका यूज़ होगा। सेकंड आपका कांस्टेंट होके 0 हो जाएगा वो आपका, क्योंकि y अब वेरिएबल है और आप जान रहे हैं y वेरिएबल आपका उसमें 0 हो जाता है। जैसे कि v के लिए भी आप वैसे ही निकालेंगे x और एक बार y के लिए। तो जब x का निकालेंगे तो c बचेगा, y के लिए निकालेंगे तो d बचेगा। तो चारों की वैल्यू आपको जब मिल जाएगी तो उसे आप इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, तन उसकी वैल्यू आपकी, जैसे कि यहाँ पर a आई इसकी वैल्यू, सेकंड के लिए b आई, थर्ड आपकी c आई, उसके लिए 4 आई। जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको पता है 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके डिफरेंस निकलता है, मतलब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई या बीच में माइनस। यहाँ पर एक उदाहरण और यहाँ पर देखते हैं। दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। थर्ड उदाहरण देखते हैं। एक्स की वैल्यू है ए कॉस एच अल्फ़ा कॉस बीटा, वाई की वैल्यू ए साइन एच अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये दर्शाना है आपको, है ना। एक्स और वाई है और अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट में आपको ये पूरा प्रूफ करके दिखाना है लाके। a² अपॉन 2 कॉस h2 अल्फ़ा माइनस कॉस 2 बीटा ना। और ये आपके रविशंकर में कई बार आ चुके हैं, IMP क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं।
तो इसे हल करते हैं, 2009 तक तो आया है। यदि x का मान यहाँ पर देख रहे हैं a cos h अल्फ़ा cos बीटा है, y की वैल्यू a sin h अल्फ़ा sin बीटा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। अल्फ़ा और बीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, x और y की वैल्यू आपको दी हुई है फंक्शन की, है ना। तो इसका 2×2 ही बनेगा, एक बार फर्स्ट रो x के लिए, सेकंड y के लिए। तो x के लिए जब निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी अल्फ़ा की निकालेंगे, तो अल्फ़ा ही बस आपका चेंज होगा, बाकी बीटा वैसी का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, ए तो आप और कॉस बीटा वो आपका तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अल्फ़ा ही चेंज होगा। तो कॉस एच अल्फ़ा आपका चेंज होके क्या बनेगा, साइन एच अल्फ़ा, बाकी एज इट इज़ लिखे रहेगा, ठीक है। तो ए साइन एच अल्फ़ा कॉस बीटा आएगी फर्स्ट इसकी वैल्यू, है ना। देन सेकेंड आप देखेंगे y के लिए भी वैसे ही निकालेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो साइन एच अल्फ़ा जो है वो आपका कॉस एच अल्फ़ा चेंज हो जाएगा बस। और बीटा के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू बस चेंज होगी, जैसे यहाँ पर कॉस बीटा दिया था, तो कॉस बीटा का आप जानते ही हैं माइनस साइन बीटा होता है ना। कॉस से साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन माइनस साइन के साथ होता है। तो आपकी इसकी वैल्यू माइनस ए कॉस एच अल्फ़ा साइन बीटा आएगी, डी एक्स अपॉन डी बीटा की वैल्यू, है ना। हाँ, वैसे ही आपका y के लिए वैसे ही निकाल लिया अपन, है ना। अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका वही चेंज होगा, कॉस एच अल्फ़ा, तो साइन एच अल्फ़ा हो जाएगा। देन y में भी वैसे ही करेंगे, बीटा बस चेंज होगा, तो कॉस साइन बीटा से आपका कॉस बीटा हो जाता है, बट इसमें नेगेटिव नहीं जाता, बाकी एज इट इज़ आपका रहेगा वैसे का वैसे। सेकेंड वाला तो आप देख लिया है, बाकी साइन एच अल्फ़ा ही बस चेंज हुआ है ना। तो चारों की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो उसे फिर आप यहाँ पर जैकोबियंस के फॉर्म में आप उसको अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि डेल एक्स वाई आपके अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में चारों वैल्यू रखेंगे आप डिटर्मिनेंट के अंदर पे, तो देन उसको सबको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। क्रॉस करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर का भी ए स्क्वायर हो जाएगा, बट बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो कॉमन दोनों में ए स्क्वायर है, इसलिए ए स्क्वायर कॉमन अपन ले चुके हैं। इसमें साइन स्क्वायर एच अल्फ़ा भी आपका यहाँ पर रहेगा, और कॉस बीटा दोनों तरफ है, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। यहाँ पर भी ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर तो कॉमन निकल चुका है। सेकंड में कॉस एच स्क्वायर अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों तरफ है, तो साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें से एक काम कर सकते हैं, दोनों का एक फॉर्मूला बनाएंगे। आपने पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 का ऊपर नीचे, है ना। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2, है ना। तो यहाँ पर भी 2 लग गया इसके साथ, और सेकंड टर्म में भी 2, तो इसका एक फार्मूला बन सकता है दोनों में से। देखो साइन एच स्क्वायर अल्फ़ा आप कॉमन जब दोनों में से निकालेंगे तो कॉस 2 बीटा की वैल्यू आप थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। और इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को 1 प्लस कॉस 2 बीटा करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। थीटा की जगह पे अभी बीटा है ना, इसीलिए तो यहाँ से हमने बस रिप्लेस किया है, ये फॉर्मूला लगाया है सिंपल कॉस 2 थीटा का, तो इसके जगह पे ये हो जाएगा। और सेकंड टर्म में आप देखेंगे 2 और साइन स्क्वायर बीटा है ना, तो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर एक और फार्मूला होता है माइनस वाला, जो कि साइन के लिए यूज़ होता है, तो वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, रिप्लेस करके यहाँ पर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जस्ट हमने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बीटा को चेंज करके 1 माइनस कॉस 2 बीटा बनाया है, और कॉस एच स्क्वायर अल्फ़ा आपका वैसे का वैसे रहेगा एज इट इज़। देन आपको नीचे देखना है, उसके बाद दोनों में आपका यहाँ पर क्या है, कॉस एच स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर एच अल्फ़ा है ना, दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो एक टर्म उसका एक बन जाएगा, मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तब, और बाकी वैल्यू जो है उसे हम
अलग से लिखेंगे, है ना। तो ये आपका तो लिखाएगा है। देन आप सेकंड आगे देखेंगे तो इसका एक और मल्टीप्लाई होगा तो साइन एच स्क्वायर अल्फ़ा का कॉस टू बीटा के साथ, और उसके साथ उसका होगा। तो ब्रैकेट खोल के आपको मल्टीप्लाई बस करना है दोनों को। वैसे इसका भी सेकंड टर्म में भी आपका कॉस एच स्क्वायर अल्फ़ा का कॉस टू बीटा के साथ होगा। तो दोनों को आपको ब्रैकेट में आपको लिखना है, और दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं कॉस टू बीटा है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपका रहेगा कॉस एच स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन एच स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों ब्रैकेट को आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे अंदर। तो यहीं से ही आपका दोनों का ये टर्म आपका चेंज हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फार्मूला एक आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं दोनों का टर्म माइनस लगा हुआ है, तो आपका ये वैल्यू आपका बन जाएगा कॉस एच टू अल्फ़ा माइनस कॉस टू बीटा। क्योंकि यहाँ पर इसकी दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/2 ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर कॉस एच टू अल्फ़ा माइनस कॉस टू बीटा, है ना। इसकी वैल्यू का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्लस वाली वैल्यू है ना, और एक माइनस वाली वैल्यू है। बाकी एज इट इज़ सेम है पूरा, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू आपकी आपस में चेंज हो जाएगी, है ना। तो दोनों को यहाँ पर आपकी वैल्यू आपने ऊपर जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया, है ना। उदाहरण दूसरा देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पर अभी आपका प्रूफ करने वाला है, सिद्ध कीजिए। तो u1 u3 u2 u3 सबकी वैल्यू आपकी दी हुई है ना। और आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, जैकोबियंस u1 u2 u3 की वैल्यू आपको 4 ला के दिखाना है ना। तो आपकी वही रहेगी u1 u2 u3 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि फंक्शन ही आपका u1 u2 u3 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसी का ही आपका जैकोबियंस फाइंड करना है आपको, और इसकी सिद्ध करके दिखाना है कि 4 आएगी इसकी वैल्यू। और ये भी बहुत सारे ईयर्स में आपका आ चुका है पेपर पे, है ना, रविशंकर के। तो आईएमपी है, इसे आपको करना है। ये तो हल करते हैं सबका। सबसे पहले आपका u1 है, तो u1 का x1 x2 x3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तीनों की वैल्यू आपकी निकालनी पड़ेगी। तो आपने देख रहा है यहाँ पर डेल u1 अपॉन डेल x1 की वैल्यू आपने निकाला, फिर सेकंड आपका x2 के रिस्पेक्ट में, फिर थर्ड x3 के रिस्पेक्ट में। तो 3 वैल्यू आएगी एक फंक्शन u1 के लिए, वैसे u2 के लिए भी आएगी और u3 के लिए भी आएगी। तो सबसे पहले देखना है इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि x1 नीचे पे है ना, x2 x3 अपॉन x1 है। तो x1 जब नीचे पे है तो 1 अपॉन, जैसे कि dx है तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। क्योंकि नीचे पे है तो वो इन्वर्स ऊपर होके जाएगा, तो माइनस का साइन लेके फिर नीचे आ जाएगा, और 1 का पावर आपका 2 पे चेंज हो जाता था। वैसे 1 स्क्वायर कर दिया। वैसे x2 वाले में भी वैसे ही होगा सेम। x2 में भी क्या होगा, यहाँ पर x2 तो आपका ऊपर पे है ना, तो x2 का 1 हो जाएगा, तो x3 अपॉन x1 बचेगा। वैसे ही x3 के लिए भी x2 बाई x1 रहेगा, क्योंकि x3 भी ऊपर पे है। तो वैसे u2 के लिए जब निकालेंगे तो u2 फिर नीचे पे है आपका, तो u2 का नीचे पे है तो इसकी वैल्यू आपकी वो हो जाएगी, x1 आपका 1 हो जाएगा, और वो सेकेंड वाले टर्म पे फिर आएगा x2 आपका नीचे पे है डिनोमिनेटर पे। तो जब इसका करेंगे तो इन्वर्स होके फिर माइनस लेके नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम जैसे फर्स्ट वाले में किए थे वैसे ही इसमें हुआ है। थर्ड वाला फिर इजी आपका वैसे ही आपका x3 के रिस्पेक्ट में करना है। x3 आपका ऊपर पे ही लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, तो x1 अपॉन x2 आएगा इसकी वैल्यू। तो कुल मिला के आपका तीनों की वैल्यू u3 के लिए भी वैसे ही निकालना है आपको सेम। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका भी x1 अपॉन x2 आएगा, और x3 के लिए करेंगे तो फिर वही x3 नीचे पे है इसलिए इसका माइनस लगेगा, और x3 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर पे। तो तीनों की वैल्यू टोटल 9 वैल्यूज़ आएगी। 9 वैल्यूज़ को आपको इसी को जैकोबियंस निकालना है, तो वो आपका डिटरमिनेंट के अंदर पे रहता है। तो सबकी वैल्यू आपको उसके प्लेस पे
पुटअप करना है जो भी आपने वैल्यू निकाली है u1 का तीनों की, u2 की और u3 की, सबकी वैल्यू आप रखा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 स्क्वायर का सब में यहाँ पर अपना स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि तीनों में से आपका x1 स्क्वायर आप कॉमन निकाल सके, है ना। x1 का स्क्वायर एक में है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे, तो हमने क्या किया है सेकंड और थर्ड में भी अपना वो लगा दिया है, तो यहाँ दोनों में अपना मल्टीप्लाई किया है, तो आपका एक एक टर्म वहाँ से कट जाएगा। वैसे आप सेकंड में देख रहे हैं तो x2 का स्क्वायर इसमें अपने को ऊपर पे आपको देना पड़ेगा आपको, है ना। तो x2 का स्क्वायर भी आप यहाँ पर से करेंगे तो सब में से कटेगा। तो वैसे थर्ड में आपका x3 रहेगा क्योंकि x3 वाला टर्म आपको इसमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 1/x3। तो सब में से आप x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर से जो भी वैल्यू आपकी बचेगी वो सबको आपको अंदर पे यहाँ पर डिटरमिनेंट में शो करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर संक्रियाओं को यूज़ करना है, जैसे कि रो 1 R1 का R2 में प्लस करना है ना। तो R1 को R2 में जब प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है x2 x3 और नीचे में भी x, ऊपर और नीचे दोनों रो में क्या है x2 x3 है ना, तो जीरो हो जाएगा। इसलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी करेंगे तो अब ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला आपका बस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो Q2 x1 x2 आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड संक्रिया आप क्या लगाएंगे R2 में R3 को प्लस करना है ना, तो रो 2 में रो 3 वाला पोर्शन प्लस होगा। तो जब नीचे भी आप करेंगे तो नीचे वाला टर्म आपका R2 R3 करेंगे तो R2 वाले में आपका प्लस करना है, तो ये दोनों आपको तो प्लस हो जाएंगे बट बीच के जो है वो जीरो हो जाएंगे ना, और आखिरी वाला भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यूज़ आपकी आएगी पूरी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका ओनली एक इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड आपका जो है जीरो जीरो है, तो थर्ड आपका बस बचा है क्या 2x1 x2, तो वही आपका कॉमन निकलेगा 2x1 x2, उसी का ही हमें फाइंड करना है वैल्यू। तो जब उसी का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका यहाँ पर बच रहा है 2, इसी का ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या 2x2 x3 और इधर x3 x1, तो टोटल मिला के आपका आ जाएगा 2x1 x2 और टोटल आपका 2x2 x3 का स्क्वायर और x1, तो टोटल सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर x1 स्क्वायर का x1 स्क्वायर के साथ कट जाएगा, x2 का x2 स्क्वायर और x3 का स्क्वायर भी बना है तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे। तो बस आपका बचेगा 2 और एक और 2 है, तो टोटल मिला के आपके 2 और 2 4 हो जाएंगे, है ना। तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे और आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 आपकी बस बचेगी, है ना। बाकी सब वैल्यू जो भी है सब एक दूसरे से आपके कैंसिल हो जाएगी, है ना, ऊपर और नीचे से, क्योंकि x1 का भी स्क्वायर ऊपर में बन चुका है, सब बच चुका है ना, तो 4 ही बस आपके बचेंगे। तो आपको जो सिद्ध करना था वो प्रूफ होता है यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 12वां। इसमें आपका यदि x प्लस वाई प्लस जेड यू की और वाई जेड आपका यू वी है और जेड की यू वी डब्ल्यू, तो इसमें भी सिद्ध करना है आपको एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में यू स्क्वायर वी आने चाहिए सिद्ध करने से। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, तो इसमें आपको कुछ दूसरे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। इसमें फंक्शन आपको मानना पड़ेगा, जैसे F1 फंक्शन है ना फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड के लिए F2, थर्ड के लिए F3, और इसे इक्वेशन एक बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो भी आपकी इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफ़र करना है इक्वल के उस साइड वाली वैल्यू को माइनस लगा के, तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, तो देखते हैं। फर्स्ट आपका F1 फंक्शन है जिसके लिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, तो वो F1 फंक्शन। वैसे सेकंड F2 फंक्शन, जब आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे ना तो a/b जैसे है ना, तो यहाँ पर जब आप इसको निकालने जाएंगे इसकी वैल्यू आप नीचे पे जैसे देखेंगे ऐसे 1/b है और नीचे में आपको 1/a है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाँ जैसे कि यहाँ पर सी और सी का जैसे आप यहाँ पर क्या कर दिए
मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। तो सी का ऊपर और नीचे पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू है ना। तो यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालनी है ना। और एक्स वाई जेड दिया है तो फंक्शन को आपको कैसे करना है, इस टाइप का करना है। बी आपका नीचे पे पोर्शन दिखना चाहिए, आपका फंक्शन ऊपर रहना चाहिए। सेम एज इट इज़ यू वी डब्ल्यू का आपका यू उसके साथ रहना चाहिए, है ना, एक्स वाई जेड के साथ। यहीं पर फंक्शन आपका वही रहेगा। जैसे यहाँ पर नीचे में आपका सी के प्लेस पे F1 F2 F3 है और बी और ए आपका बस चेंज है ना। तो F1 F2 F3 है ना, और यू वी डब्ल्यू का आपका फाइंड करना है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ना। तो एक्स वाई जेड अब F1 F2 F3 के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू निकलेगी, है ना। जस्ट आपका रिवर्स हो गया फंक्शन, है ना। एक्स वाई जेड रिस्पेक्ट से चेंज होके F1 F2 F3 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। और -1 का मल्टीप्लाई करना है अप टू कितने वेरिएबल, 3 फंक्शन बने तो उसके पावर में आपका 3 आएगा, है ना। तो -1 टू द पावर 3 की है। और अब जब इसको पूरी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इसकी कैसे आएगी, F1 का ये तीनों जो भी है ये सब की वैल्यू आपको निकालनी है। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगी देखते हैं, है ना। यहाँ पर आपका -1 आएगा जब u के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, है ना। सेकेंड F2 फंक्शन है उसका v के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और आप F2 फंक्शन देखते हैं, F2 में आपका 0, सेकंड v के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो v का -u आएगा क्योंकि यहाँ पर u -uv है ना। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर से 0 हो जाएगी, ठीक है। और अब F3 फंक्शन का देखते हैं। वैसे ही आपके F3 फंक्शन है तो आपका यहाँ पर जब आपने यहाँ पर u के लिए जब आप वैल्यू निकालेंगे ना तो -vw बचेगा। वैसे ही आप जब v के लिए करेंगे तो -uw, और जब w के लिए करेंगे तो -uv। तो सभी में आप ऊपर देख रहे हैं कि 0 0 है ना। तो फिर से आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आप -1 कॉमन निकालेंगे और उसी का ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वैल्यू डिटर्मिनेशन बस निकालना है ना। और क्रॉस उसका -u 0 -uw -uv, इसी का ही डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 है ना, तो यहाँ पर -u² v है ना, क्योंकि क्रॉस करना है और वो तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस हमने लिया था वह -1 का क्यूब, तो उसका माइनस और इसका माइनस दोनों का आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो आपका खाली बचेगा आपका u² v, है ना। तो ये माइनस आपका -1 के पावर पे जो क्यूब लगा हुआ है वो उसी से ही आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। प्लस होके u² v बचेगा आपका, तो उसी तो हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं। जैसे F1 फंक्शन था आपका, तो तीनों का आपका जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो 1 1 आएगा, है ना, वैल्यू जब आप निकालेंगे। वैसे F2 फंक्शन का जब निकालेंगे तो यहाँ पर 0 फर्स्ट, सेकंड में आपका फिर y दिया हुआ है तो 1, z दिया हुआ है तो 1। F3 फंक्शन में आप देखेंगे तो x फंक्शन तो यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, y भी नहीं है, z है तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका जब आप इसका भी आप डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये 0 है तो ओनली आपका 1 का ही निकलेगा क्रॉस होके। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो टोटल 1 ही आएगा, है ना। तो अपॉन में जब 1 करेंगे सबका तो u² v आपका ही ओनली वैल्यू मिलेगा आपका इस जैकोबियंस के लिए, है ना। तो सिद्ध होता है यहाँ पर आपकी
जो RHS लाना था वो आपका प्रूफ होता है यहाँ पर। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये वाला उदाहरण देखते हैं 25 है ना। आपका यहाँ पर ये भी आपका फंक्शन आपको यहाँ पर लेके बनाना पड़ेगा। फंक्शन ना भी बना सकते क्योंकि आपका u और v और w की वैल्यू आपकी एज इट इज़ दी हुई है करेक्टली। तो आप डायरेक्टली आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आपकी इसकी वैल्यू आप फाइंड करके निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो है ना। u v w के बीच संबंध ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो इसको इक्वल टू जीरो लेके आपको बना के संबंध निकालना है ना। तो आपको इक्वल टू जीरो लेके चलना है, मान नहीं निकालना, आपको जीरो है लेके चलना है। तो देखते हैं u v w की वैल्यू आपको दी हुई है ना, वेरिएबल के एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही है। तो सबकी वैल्यू निकली हुई है यहाँ पर देख लीजिए है ना। du/dx की निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 2y हो जाएगा है ना, थर्ड का 2z हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली किए हैं। और सेकंड में देखते हैं v के लिए भी, तो सब में x + y + z है, तो सबका करेंगे तो 1 टाइम तो 1 1 1 आएगा है ना। तो तीनों का 1 1 1। वैसे ही आपका w के लिए देखिए, w में आपका फर्स्ट का जब करेंगे ना x का, तो x में दो जगह पे है, एक इस पे है एक्स वाई में और एक आखिरी वाले पे है। तो इसका y बचेगा और इसका 0 हो जाएगा सेकंड का, और इसका z बचेगा। तो y + z बचेगा। सेकंड में करेंगे तो आपका सेम रहेगा, x - z + x और उसका x + y है ना। तो तीनों का वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर ऊपर पे फर्स्ट रो में आपका तीनों में 2 है ना। तो तीनों से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे है ना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं R1 R2 आप जो है R2 में आप क्या कर लेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन है ना। तो तीनों को रिप्लेस कर देंगे है ना, फर्स्ट को सेकंड से। तो 1 1 1 ऊपर चले जाएगा और 2x 2y 2z नीचे आ जाएगा, और फिर आप वहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो -2 कॉमन निकल जाएगा और सबका। अब यहाँ पर आप एक कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें C2 - C1 करेंगे। तो और C3 में भी C3 - C1 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 1 1 जो है वो आपका 0 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर डिटरमिनेंट इजी करने के लिए आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है, पहले रो का फिर आप कॉलम का। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर y - x हो जाएगा। ये आपका इसमें आएगा तो -z y - z हो जाएगा, और यहाँ x - y हो जाएगा, और ऊपर में तो y - x हो जाएगा, और 1 - 1 0। वैसे ही इसमें जब आप जाएंगे थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में भी आपका 1 - 1 0, ये आपका z - x हो जाएगा। और थर्ड आखिरी वाले में आपका x + y है, तो इधर से y कट जाएगा एक है ना। तो x - z बचेगा। तो अब यहाँ पर 1 ही ओनली बचा है, तो 1 फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम का वो करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना रहेगा आपको, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो 0 है। जब आप करेंगे सॉल्व तो देख लीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई बस आपको करना है और इक्वल टू 0 लेकर चलना है। तो आपका ये वैल्यू जी पे जो दी हुई है वो आएगी। तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं y - x है ना, और z - x है। तो y - x और x - z उसका मल्टीप्लाई होगा 2 ब्रैकेट, और इसका माइनस होके z - x और x - y। तो इसी को ही आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। तो yx हो जाएगा xy -yz और -x² होगा, और यहाँ पर माइनस प्लस xz है ना। अब इधर का वैल्यू आप लिख लेंगे माइनस, और उसको ब्रैकेट के अंदर पर लिख लेंगे। तो zx आएगा एक आपका है ना, और एक बार -yz आएगा, और फिर -x² आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका xy आएगा। और ये सब पूरे आपके ब्रैकेट के अंदर पर रहेंगे है ना। तो जब आप उसको सॉल्व भी करने जाएंगे तो आपकी ओवरऑल यहाँ पर आप जब वैल्यू निकालेंगे, ये तो एज इट इज़ ऐसे रहेगा, ये +xz और माइनस यहाँ पर zx
और ये आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस साइन से जब उसको करेंगे तो माइनस जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आखिरी वाला आपका जो है माइनस माइनस प्लस जो था वो प्लस से माइनस पे हो जाएगा, तो एक्स व माइनस एक्स सब एक दूसरे से यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ओन आपका जीरो आखिरी पे बचेगा। तो जो हमने लेके चला हुआ था तो वो वहाँ पर तो प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पर आप संबंध ज्ञात करेंगे ना, तो यू वी डब्ल्यू के बीच पे एक फलनिक संबंध विद्यमान होगा, है ना। तो कैसे होगा तो देखते हैं। हाँ, सी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो v का जो वैल्यू है यहाँ पर उसका हमने स्क्वायर किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है एक, है ना। तो पूरे फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, u प्लस यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं 2 और w, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस 2w आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यदि यहाँ पर ये भी आपका फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, दो आपको दिया हुआ है, तो दर्शाना है आपको जैकोबियंस निकाल के इसका यू और वी और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट पे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u v u माइनस वी, तो ये आपको लाके सिद्ध करके दिखाना रहेगा। बट आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, दो फंक्शन, क्योंकि आपका एक ये दिया हुआ है और इसको आप इधर इक्वल के इस साइड पूरी वैल्यू को लेके आके माइनस करके लिखेंगे, और तो उसको f1 फंक्शन मान लेंगे। वैसे ही आप सेकंड के लिए करेंगे, तो देखते हैं u और v चरों के लिए आपका x और y, है ना, से अस्पष्ट तथा निम्नलिखित संबंधों से संबंधित है ना। तो f1 फंक्शन मान लिया। अब x प्लस वाई को हम इक्वल के इस साइड ले आए तो माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लिख लिए। वैसे f2 फंक्शन के लिए भी बनेगा, तो x3 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी माइनस लेके आप इस तरफ लिख के दो फंक्शन बना लेंगे, f1 और f2। ठीक है, अब आपका यहाँ पर दो फंक्शन है तो इसलिए -1 का पावर आपका आप यहाँ पर क्या रहेगा स्क्वायर, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्यूब था क्योंकि 3 फंक्शन था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही आएगा आपका f1 f2 फंक्शन आपका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में रहेगा, और अपॉन में u और v रहेगा। और जब दोनों को आप डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, f1 फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, f1 फंक्शन y के रिस्पेक्ट में, वैसे f2 फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, f2 y के रिस्पेक्ट में, सबका मान आप यहाँ पर से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर f1 फंक्शन u और v के रिस्पेक्ट में, f2 u और v के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 4 4 8 को पूरी वैल्यूज़ आप निकाल के यहाँ पर निकाल के लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर पे। तो देख लीजिए यहाँ पर x और उसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो फर्स्ट रो तो आपका -1 हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे नीचे की सेकंड रो में f2 फंक्शन है, f2 फंक्शन में आपका x, तो -x³ है, तो -x³ क्या हो जाएगा -3x²। वैसे यहाँ पर वैसे ये वाली वैल्यू है u और v के रिस्पेक्ट में, वैसे नीचे u और v के रिस्पेक्ट में, तो सबकी वैल्यू आप पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इजीली आप कर सकते हैं। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दोनों को डिवाइड करना है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3y² - 3x² आएगा इसमें, और इसका डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाता है वैसे, तो 6u² v - 3 2 जा 6 u v², है ना। तो दोनों में जब देखेंगे कॉमन आपका 6 तो है ना, तो दोनों में से क्या निकाल लेंगे, ऊपर का तो 3 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 6uv कॉमन निकाला तो u - v निकलेगा ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 1 जा 3 या 3 2 जा, तो नीचे आपका 2 बचेगा, तो 2uv और u - v ब्रैकेट के अंदर पर आएगा, और ऊपर पे आपका बचेगा y² - x²। तो ये भी सिद्ध होता है यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ आपको लेके आना था वो आपने ले आया। तो ये फंक्शन वाला आपका क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।